हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाई है जो आज तक हमारे पे भरोसा नहीं करते थे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक लोगों को जगा दिया है कि क्या त्रासदियाँ हमने फेस की है, वो आप लोगों की माध्यम से ही सब लोगों के पास पहुंचे। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हो। मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के नमन करना चाहता हूं। और दूसरी बात, उन आत्माओं को, उन दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने अभी बलिदान दिया अपना, रजौरी में हो या हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हो, उनके लिए भी शत शत नमन करता हूं। अब अपना काम शुरू करते हैं। 243 डेज हो गए, 243 दिन हो गए हमें इस लड़ाई को लड़ते हुए, उसमें जिसमें आप लोगों का भी पूरा योगदान रहा हमारे साथ। उनमें क्या क्या त्रासदीज हमने फेस किया वो बोलने आए हैं हमें। जो सरकार के साथ हमारा जितना भी कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्सी हो गई है उसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। 243 दिन से जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें यही बोल रहे थे हमारी जानों को बचाओ, हमें सेफ्टी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, और कुछ नहीं है। मगर उसके उल्टा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि इनको एकोमोडेशन चाहिए, इनको सैलरीज चाहिए, इनको प्रमोशंस चाहिए। वो नैरेटिव हमारे अगेंस्ट खड़ा किया गया जो बिल्कुल गलत है। हमने कभी एकोमोडेशन नहीं मांगा था, हमने कभी प्रमोशन नहीं मांगी थी। क्योंकि अगर एकोमोडेशन ही मांगना होता तो हमारे 2-3 भाइयों ने जान भी दी है इसी एकोमोडेशन होके भी, अपने वर्क प्लेस पे वो मारे गए। हमने हमेशा बोला था हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, वो एनवायरनमेंट चाहिए जिस एनवायरनमेंट में हम बैठ के काम कर सके, ताकि हम अपने नेशन को बिल्ड करने में मदद करें। मगर वो पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। जो हम बोल रहे थे 200, अभी रजौरी का एक इंसिडेंट हो गया है, वो वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। वो भी आधार कार्ड देख के टारगेट किलिंग के शिकार हो गए हैं। तो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे कुलीग्स आपको दिखाएंगे अभी। उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये कि सरकार ने अब ये त्रासदी हमारे साथ की है कि सैलरीज बंद कर दी। मेरे पास एक फ़ाइल है, ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं। एक रिपोर्ट मैं आपको अभी सबमिट करूँगा। एक फाइल है हमारे पास जो पीएम पैकेज का एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी बंद की गई है। ये उसकी कंप्लीट फाइल है। जो लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, एट द वर्ज ऑफ डेथ है ये। इसने अप्लाई किया था ट्रांसफ़र के लिए, इसको ट्रांसफ़र नहीं हुई, उल्टा इसकी सैलरीज बंद कर दी गई। 30,000 रुपये महीने के खर्चा लगता है उसका। अब उसने अपना मिसेस का सोना, माँ का सोना, अपना जो कुछ भी था सारा बेच के आज ये एप्लीकेशन उसकी बीवी लिख के दे रही है, ब्लैंक साइन करके, इसको आप जारी करो, आप मौत मांगो मेरे लिए, क्योंकि हम अब किसी लायक नहीं रहे। अब एक सहारा हमारे पास है, वो है घर। अब घर बेचना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप मेरी मौत की दुआ कर दो, मैं मुझे मार दो। ये सर्टिफिकेट लिख के दे रहा है डॉक्टर। ये बोल रहा है इस पेशेंट का यूटी, जेके यूटी में कोई इलाज नहीं होगा, जेके यूटी से बाहर ही हो सकता है। मगर ये देखो इन ह्यूमन कितनी सरकार है हमारी। ना इनकी ट्रांसफ़र तो दूर की बात रही, अब इनकी सैलरी तक बंद की गई। इनको सैलरी तक नहीं छोड़ते हैं। बस सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि कब आपको बुद्धि आए, आप इन चीज़ों पे वर्कआउट करो। हम गलत कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने लिए कोई महल नहीं मांग रहे हैं। हम जो मांग रहे हैं, हम अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मांग रहे हैं। बाकी मेरे साथ रंजन जी हैं, योगेश जी हैं, ये आप एलाबरेट करेंगे विद डाटा, ये बोलेंगे आपके साथ। योगेश जी करो शुरू। आप सबका शुक्रिया आज यहाँ पे प्रस्तुत होने के लिए। रिसेंट अपडेट बताना चाहता हूँ। 8 महीने हमारे धरना प्रदर्शन को हो गए हैं और अभी तक एक पॉजिटिव अपडेट हमारे लिए नहीं आ रहा है, जहाँ पे ये मैटर ऑफ लाइफ है और जहाँ पे स्टेट ऑफ इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि इस इशू को प्रायोरिटी पे एड्रेस करना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं, जस्ट अ डे बिफोर टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन को यूएपीए में डाला गया। पिछले 1.5-2 साल से कश्मीरी पंडित इसी टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो रहा था, उसी के गन पॉइंट पे था, उसी के गढ़ में था। और यही टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन राजौरी में भी अंजाम देती है। हम लगातार अलार्म रेज कर रहे थे कि हमें थ्रेट है, हमें अपनी पर्सनल थ्रेट परसेप्शंस है, और ये जो टेरर ग्रुप है, हाइब्रिड टेररिज्म है, ये एक नया मॉडल चेंज हुआ है जिनका टारगेट, इनकी थ्रेट लेटर्स आपने देखी होगी लगातार, उसमें क्लियरली लिखा है कि उनकी टारगेट पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज है। ये उन्होंने क्लियर मेंशन किया है। तो इसी को लेके हमने अपनी जान बचाई और हम घाटी से बाहर आए। हमने भरोसा किया था अक्टूबर 2021 में, जब दीपक चंद जी और सुपिंदर कौर की हत्या उनकी स्कूल में हुई थी, आइडेंटिटी कार्ड देख के जब उनकी हत्या हुई, उसके बाद
सरकार ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज फिर से एक बीफ अप की थी, टाइट अप की थी, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग्स पे रोक नहीं लगी। और मई 12 के बाद राहुल भट्ट हो और रजनी बालाजी हो और विजय कुमार जी, सुनील भट्ट, पूरन कृष्ण भट्ट, टाइम टू टाइम टारगेट किलिंग्स का सिलसिला बढ़ता ही रहा। हमारी डिमांड्स को बताया जाता है इनको एकोमोडेशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, प्रमोशन चाहिए। नहीं, अगर एकोमोडेशन ही जान बचा सकती थी तो राहुल भट्ट ऑलरेडी एक सिक्योर्ड एकोमोडेशन में रहते थे। मारा उनको उनके दफ्तर में गया, रजनी बालाजी को उनकी स्कूल के बाहर मारा गया, विजय कुमार जी को उनके दफ्तर में मारा गया। तो एकोमोडेशन कहीं ना कहीं इस रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। काम आपको रूट कॉज पे करने की जरूरत है और पॉलिसीज आपको रूट कॉज पे डेवलप करने की जरूरत है। अदरवाइज ये एक और एक्सपेरिमेंट होगा जो हमें आज ही फेल नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसमें और जाने जा सकती है लगातार। हम आगे बात करना चाहते हैं रिहैबिलिटेशन की। बार बार क्लेम किया जाता है ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है। क्या कोई हमें समझा सकता है, क्या स्टेट ऑफ इंडिया समझा सकती है, क्या नेशन ऑफ इंडिया बता सकता है कि 4200 लोगों को, 4200 कश्मीरी पंडित्स को घाटी में आप रखते हो, वो भी स्कैटर्ड तरीके से, जिसमें पॉलिसीज ऐसी है, इनकम्प्लीट रिहैबिलिटेशन स्ट्रक्चर है, इनएडिक्वेट सिक्योरिटी पॉलिसीज है। क्या 4200 बेंचमार्क फिगर है जिस पे आप इसे रिहैबिलिटेशन क्लेम करते हैं? ये रिहैबिलिटेशन नहीं है। रिहैबिलिटेशन तब है जब आपकी सिविल सोसाइटी आपके साथ हो, आप पूरी कम्युनिटी को ले जाते हैं, उसे रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। वरना राहुल भट्ट मारा, वहां पे गया, उसके फाइनल राइट्स आज भी जम्मू में मनाए जाते हैं। पूरन कृष्ण भट्ट जी की हत्या वहां हुई, डेड बॉडी यहां लाई जाती है। इसे रिहैबिलिटेशन नहीं कहते, इसे एक कॉस्मेटिक प्लान कहते हैं। लगातार सुनने में आता है एडमिनिस्ट्रेशन से और कुछ रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर से कि इन्होंने बॉन्ड लिख के दिया है। उन्हें हम क्लियर करना चाहते हैं आपके मंच से, ये बॉन्ड हमने जब लिख के दिया था, ये हमारी अर्जेंट नीड को एक्सप्लॉइट किया गया था उस टाइम पे। और ये बॉन्ड एक स्टेटहुड में लिख के दिया था जब स्टेटहुड थी जेके। लेकिन व्हेन जेके यूनियन टेरिटरी बन गई, जब ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में 2 डिवीजन नहीं हो सकते। आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ कश्मीर डिवीजन में ही काम करना है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप इटसेल्फ खुद 2 डिवीजन क्रिएट कर रहे हो किसी यूटी में, विच इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड पॉलिसीज ऑफ यूनियन टेरिटरी। और स्टेट ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, ये बॉन्ड एक इंडिविजुअल ने साइन किया है जिसकी दूसरी पार्टी स्टेट ऑफ इंडिया थी। अगर कोई गलती पिछली बार किसी सरकार ने की, आपको क्या हुआ? एनडीए सरकार तो इसे रिवोक कर सकती थी, एंड स्टेट के पास ये ऐसी पावर है कि वो खुद इसे रिवोक कर सकती है। बट इसे मैटर ऑफ प्रेस्टीज नहीं बनाया जा सकता है एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स, एट द कॉस्ट ऑफ इनोसेंट लाइव्स। हम उसके बाद बात करना चाहते हैं, आप बात करते हैं सैलरी स्टॉपेजेस पे। सैलरी स्टॉपेजेस पे क्या क्या हार्डशिप बढ़ती है, मैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रंजन जी हैं, मैं चाहता हूं रंजन जी आप इस पे इलॉबरेट कीजिए कि क्या क्या एम्प्लॉय। तो ये सैलरी स्टॉपेजेस है, उससे आपने देखा ही होगा कि इससे दिन ब दिन हमारी जो फैमिलीज़ है, बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी फ़ीस नहीं भरी जा रही है। जो हमारे बूढ़े माँ बाप है, उनकी दवाइयों का खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा है। और जो ये परिवार है जिनकी सैलरी पिछले 8-8 महीनों से बंद है, वो कोई यहाँ पे पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। जिस प्रकार से एलजी साहब ने एक बयान दिया था कि घर बैठे हम आपको तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं, मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि ये जो पंडित है, कश्मीरी पंडित है, इसके लिए पिछले 32 सालों से घर कहीं पे नहीं है। अगर ये है तो ये पिछले 243 दिनों से जम्मू की सड़कों पे अपनी जान की भीख मांग रहे हैं आपसे। तो इसलिए घर बैठ के सैलरियाँ देने का सवाल ही नहीं है। हमने आपको बोला था कि आप हमारी सर्विसेज यूटिलाइज कीजिए, चाहे ऑनलाइन मोड में कीजिए, और हमने आपको एक प्रपोजल दिया था कि आप हमें अटैच कीजिए, रिलोकेट कीजिए, तब तक जब तक आप घाटी के हालात सामान्य नहीं करेंगे। हमने कभी नहीं बोला कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। वी नीड टेम्पररी रिलोकेशन इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट टू आरसी ऑफिस फॉर ऑल माइनॉरिटी रिलीजियस बेस्ड एम्प्लॉयज, पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज, टिल सिचुएशन बिकम्स कंड्यूसिव इन कश्मीर वैली। देखिए, जो ये सैलरी इन्होंने बंद की, उसका जीता जागता जो हमारे पास एग्जाम्पल है, आज इसका 10वां दिन था। दीपक ये चांद जी भट्ट का आज इसका 10वां दिन था। तो इनकी भी सैलरी है। ये ऐसे रोग से पीड़ित थे जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज थी, जिसका खर्चा 30-40 हज़ार आ रहा था महीने का, और ये मजबूरी में ज्वाइन करने गए।
उसके बावजूद भी इसकी सैलरी नहीं दी गई पिछले 3 महीनों से। जबकि J&K का CSR बोलता है अगर किसी को लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज हो, ही कैन गेट सैलरी while sitting at home for at least 2 years। इसके पास सारे मेडिकल प्रूफ थे और डॉक्टरों ने इसको रिकमेंड किया था कि आपको केयर की जरूरत है। इसके बावजूद भी पिछले कुछ सालों से इसने ट्रांसफर की गुहार लगाई थी। इन केसेस को भी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है जो मेडिकल इमरजेंसीज है, दोज पेशेंट्स हु आर लाइंग ऑन डेथ बेड। आज हमारे बीच में ये नहीं है तो वजह है क्रिमिनल एपैथी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इनसेंसिटिव बिहेवियर, इनसेंसिटिव रेस्पॉन्स ऑफ द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने कहां कहां गुहार नहीं लगाई, इसके घर वालों ने कहां कहां गुहार नहीं लगाई। इसका बाप जिसको 2 पेस मेकर लगे हैं, इसको 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियां छोटी छोटी है, आज वो तरस रहे हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। तो इसके साथ साथ बताना चाहूंगा जिस प्रकार से एलजी साहब बोलते हैं कि हम इनके लोगों के साथ बराबर संपर्क में है, आपकी जानकारी के लिए और लोगों की जानकारी के लिए जो हमारे जो लोग हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारी एक ही डेलीगेशन एक ही बारी मिली है, 27 मई को मिले हम एलजी साहब से, जिसमें हमने स्पष्ट तौर से मेमोरेंडम में दिया है कि हमारी जानों को सेफगार्ड कीजिए, हमारी जो जीवन है इसको बचाइए। और कोई डिमांड हमने उसके बाद नहीं रखी, ना उसके बाद एलजी साहब ने हमें कभी मिलने का मौका दिया। डेस्पाइट वी हैव सेंट हिम सो मेनी रिक्वेस्ट्स, हम उनके दरवाजे तक गए लेकिन वो दरवाजे आज भी बंद है। उनके नोडल अफसर के साथ भी कोई संपर्क नहीं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोई संपर्क नहीं। धन्यवाद। कश्मीरी हिंदू समुदाय के लिए एक ये ब्लूम एंड डूम सिचुएशन गोइंग ऑन है, ब्लूम एंड डूम सिचुएशन है, और एम्प्लॉयज के लिए स्टेट ऑफ पेसिमिज्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये कश्मीरी पंडित समुदाय है आज एक त्रासदी का शिकार हो रहा है और जिसकी प्रॉब्लम्स सेंटर से मिटिगेट हो रही है। हमारे एलजी साहब हमारा इशू एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बार बार हमारे इश्यूज को रेफर किया जाता है एमएचए में। एक छोटी सी कम्युनिटी जो एट द गन पॉइंट ऑफ पाकिस्तान है, एट द गन पॉइंट ऑफ टेररिस्ट है, वहां पे कश्मीर में इसके फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड है, एब्रोजिनीज ऑफ कश्मीर है, जम्मू में इसके वोटिंग राइट्स नहीं है, और उसके बावजूद ये यूनियन टेरिटरी में जिंदा है। किससे ये अपनी अपील लगाएगा, किससे अपनी गुहार लगाएगा, किससे ये जस्टिस की डिमांड करेगा? लगातार हमारे साथ जस्टिस डिनाई हो रहा है, जस्टिस डिले किया जा रहा है हमारे साथ, और जिसकी वजह ये हो रही है आज मजबूर होकर जिनकी तनख्वाह 8 महीने 9 महीने से बंद है वो घाटी में जा रहे हैं ये कह के कि अगर यहां मैं रुक गया तो यहाँ मेरी फैमिली के 4 लोग मरेंगे और वहां जाऊंगा तो अकेले मरूंगा। हमने कल प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को और एलजी साहब को इंडिविजुअल लेटर्स लिखे हैं साइटिंग थ्रेट परसेप्शंस कि हमें इंडिविजुअल थ्रेट परसेप्शन है, मेहरबानी करके हमें वहां ना भेजा जाए। और उसकी कुछ लेटर्स हमने कल रविंद्र रैना जी को भी हैंड ओवर किए हैं और ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए भी हमने ये सबमिट किए हैं। हमने लगातार मेमोरेंडम सबमिट किए जिस पे आज तक आंसर नहीं आया है और उम्मीद करते हैं कि जो ये लेटर्स लिखा है इस पे शायद